क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ डू यू रिलेट, आप कैसे रिलेट करेंगे द प्रीफिक्सेस को। कौन कौन से प्रीफिक्स बेटा? माइक्रो, पिको और नैनो को बेटा। ये 3 प्रीफिक्स उसने बताए हैं, माइक्रो, पिको और नैनो को कैसे आप एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे बेटा। ठीक है, बड़ा ये मज़े का क्वेश्चन है बेटा। माइक्रो, पिको और नैनो। म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? माइक्रो को। पिको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नैनो को। बेटा बात समझ आ गई ना। अब आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बेटा। माइक्रो जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। उसके बाद नैनो जो होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। और जो आपके पास पिको जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻12 होती है बेटा। बात समझ आई कि नहीं? माइक्रो की 10⁻⁶, नैनो की 10⁻⁹ और पिको की 10⁻12 बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात मुश्किल लगी ज़रा शाह पूछ लो। अच्छा जी बेटा, ये हमारे पास 3 प्रीफिक्स हैं, इनको आपस में रिलेट करना है। हमने चेक करना है कि एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं और एक माइक्रो में कितने नैनो होते हैं, एक पिको में कितने नैनो होते हैं और एक नैनो में कितने पिको होते हैं बेटा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अब देखो ज़रा गौर से, हम इसको कैसे करेंगे बेटा। हम कहते हैं, हम यहाँ पहला पार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। माइक्रो और नैनो के दरमियान आपने क्या देखनी है बेटा? रिलेशनशिप देखनी है। ठीक है, अब देखो ज़रा कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं 1 नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻⁹। समझ आई कि नहीं बात? अब ज़रा गौर समझिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा गौर समझेंगे सारे बच्चे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 10⁻⁹ को 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁶। कर सकते नहीं कर सकते? बेसिस सेम है बेटा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड। -3 में -6 को ऐड करो, रिजल्ट कितना आएगा? -9 बेटा। ये वाला -9 आ जाएगा। बात समझ आ गई? इस वाली क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये किसकी वैल्यू थी बेटा? 1 नैनो की। 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ बेटा। ठीक है, अब 10⁻⁶ किसके बराबर है? माइक्रो के। तो इसके जगह पे हम माइक्रो लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ वैसे का वैसा है और 10⁻⁶ की जगह लिख देंगे माइक्रो। ये बात समझ आई कि नहीं है आप लोगों को बेटा? आ गई ना समझ? एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं बेटा? 10⁻³ माइक्रोज होते हैं बेटा। समझ आ गई? अच्छा, अब देखो ज़रा गौर से, अब हम क्या करेंगे। अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि एक माइक्रो में कितने नैनो होते हैं, एक माइक्रो में कितने नैनो होते हैं, अब हम वो कैसे देखेंगे बेटा? तो इस 10⁻³ को -3 को उठा के इस तरफ जब लेके जाएंगे तो ये पावर है नेगेटिव, इधर जाके क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 10⁻1 माइक्रो, ये माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻+3, ये +3 बेटा नैनो। इतने नैनो होते हैं बेटा। ये आपको MCQ भी बन सकता है कि एक माइक्रो में कितने नैनो होते हैं और एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं बेटा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई भाई? समझ आती है आपको? चलो शाबाश। अब देखो, ये हमने पहली रिलेशनशिप देख ली बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। हमने देखा माइक्रो में कितने नैनो होते हैं और एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं। जी बेटा। हाँ, इज इक्वल टू, इसे ये पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, -6 नहीं लिखना। हाँ हाँ 3 + 6 को। हाँ जी, ये लिख दिया। 9 नहीं लिखना, 6 को। 9 को हमने ये बना के लिखा था। यस सर। हाँ, अब बोलो। सर अब इनको प्लस करके नीचे 9 नहीं लिखना। 9 को ही तो तोड़ा था हमने, 2 हिस्सों में बनाया था। दोबारा कर देंगे, दोबारा वही बने, फिर क्या फ़ायदा हुआ ये करने का? नीचे सर 6 कैसे? हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाए। डॉट्स लगाने का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो हम जानते हैं वो नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं
एक माइक्रो इतने के बराबर होता है, 10 की पावर -6 के बराबर होता है। समझ आई? तो हमने फिर इस माइक्रो के जगह पे इस 10 की पावर -6 की जगह पे क्या लिख दिया बेटा? माइक्रो लिख दिया। बात समझ आ गई? ये हम रेफरेंस देते हैं, क्या देते हैं बेटा? हवाला देते हैं कि हम जानते हैं कि 10 की पावर -6 ये वाला जो है ये किसके बराबर है बेटा? माइक्रो। इसकी जगह पे हम माइक्रो लिख सकते हैं बेटा। फिर तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा? माइक्रो लिख दिया। 10 की पावर -6 यहाँ से ख़त्म कर दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया बेटा? हमने माइक्रो। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब हमने रिलेशनशिप देखी है बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। इसी तरह अब हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन नैनो एंड पिको, नैनो एंड पिको बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। शिप बिटवीन नैनो एंड पिको। नैनो और पिको के दरमियान हम रिलेशनशिप देखेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब आपको पता है बेटा एक पिको किसके बराबर बेटा? 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। बात समझ आएगी नहीं? 10 की पावर -12। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमने पिको और नैनो के दरमियान रिलेशनशिप देखनी है। तो नैनो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 की पावर -9। तो अब हमने किसी तरह इस तरफ -9 भी बनाना है बेटा। बात समझ आ गई? जैसे इधर नैनो को -9 को -6 में कन्वर्ट किया था, इसी तरह इस -12 को -9 में भी कन्वर्ट करेंगे बेटा। कैसे करेंगे बताओ? शाबाश। इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। लिख सकते नहीं लिख सकते? वही टेक्निक यूज़ की जो यहाँ पे हमने पहले की थी बेटा। तो हमने किसी तरह -9 बनाना था, यहाँ पे बना लिया। अब देखो, अब -9 10 की पावर -9 किसके बराबर बेटा? नैनो के। हम यहाँ लिखेंगे, वो रेफरेंस देंगे। ये 3 डॉट लगाने का मतलब रेफरेंस दे रहे हैं हम यहाँ पे कि 10 की पावर -9 इज इक्वल टू नैनो। समझ आ गया ना? स्मॉल n। अच्छा, अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? n लिख देंगे। 10 की पावर -9 की जगह पे लिख देंगे बेटा n। ये बने 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -3n, यानी -3 नैनो के बराबर है एक पिको। समझ आ गई ना? अगर आप ये देखना चाहें कि एक पिको में कितने नैनो हैं, तो कितने नैनो हैं बेटा? 10 की पावर -3 नैनोज हैं। अगर आप देखना चाहें एक नैनो में कितने पिको हैं, तो फिर बेटा इस 10 की पावर -3 उठा के इधर ले जाएंगे। ये -3 इधर है तो जाके क्या बन जाएगा बेटा? +3 बन जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? ये बन जाएगा। एक तो रिलेशन ये पता चल गया आपको, दूसरा रिलेशन पता चल गया 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर +3 पिको। बात समझ आई कि नहीं? तो ये आपके पास दोनों रिलेशन बन गए। एक पिको में कितने नैनो हैं और एक नैनो में कितने पिको हैं बेटा। समझ आई कि नहीं? समझ आती है भाई आपको? समझ आती है भाई? साथ वाले भाई से पूछ के बताओ, पक्की बात है? अल्लाह की कसम। चलो अब हम बेटा आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट बेटा हम करते हैं। इसके 2 पार्ट हम कर चुके, अब थर्ड पार्ट करना है। हमने देखा था माइक्रो और नैनो में क्या रिलेशन है बेटा, नैनो और पिको में क्या रिलेशन है। अब हमने देखना है पिको और माइक्रो में क्या रिलेशन है बेटा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब जो देखते हैं वो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड पिको। नजर आ भी रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा जी बेटा, अब देखो ज़रा, हम इसमें बेटा क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे पिको की। हम जानते हैं 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। ठीक है, अब पिको और माइक्रो के दरमियान रिलेशनशिप देखनी है आपने। अब माइक्रो की वैल्यू कितनी है बेटा? -6। किसी तरह -12 को -6 में कन्वर्ट करना है हमने। अब जैसे यहाँ पे -9 को -6 में किया था,
-12 को -9 में किया था, अब -12 को -6 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बताओ? शाबाश, हाँ शाबाश, हाँ -6 मल्टीप्लाई -6, दोबारा से लिख देंगे बेटा। तो -6 में -6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? -12 बन जाएगा बेटा। बात समझ आ गई ना? अब हम जानते हैं कि एक जो 10⁻⁻6 जो है वो बेटा माइक्रो के बराबर, किसके बराबर बेटा? माइक्रो के बराबर। बात समझ आ गई ना? अब ये वाली वैल्यू जो है हम इस जगह पे क्या कर देंगे बेटा? पुट कर देंगे ये। तो 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻6, एक वैसे का वैसा रहेगा, एक की जगह पे क्या कर देंगे बेटा? पिको, माइक्रो पुट कर देंगे। क्योंकि अगर इसकी जगह पे माइक्रो पुट कर दें तो डबल प्रीफिक्स बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, सही नहीं रहेगा बेटा। बात समझ आ गई ना? तो हमने क्या करना है, एक 10⁻⁻6 की जगह पे माइक्रो लिख देना, एक 10⁻⁻6 वैसे का वैसा रहेगा। समझ आ गई? तो एक पिको में कितने माइक्रो होते हैं बेटा? 10⁻⁻6। और एक माइक्रो में कितने पिको होंगे? ये -6 तो जा क्या बन जाएगा बेटा? +6। 10 की पावर ये 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर +6 पिको। ये बात किसी को मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। तब हम रिलेशनशिप देख लिए बेटा, याद रख लिया हमने कि एक बेटा नैनो में कितने माइक्रो? 10⁻³ माइक्रो। एक माइक्रो में कितने नैनो? 10⁻+3 नैनो। एक पिको में कितने बेटा नैनो? 10⁻³ नैनो। और एक नैनो में कितने पिको? 10⁻+3 पिको बेटा, ठीक है। और एक पिको में कितने माइक्रो? 10⁻⁻6 माइक्रो। और एक माइक्रो में कितने पिको बेटा? 10⁻+6 पिको बेटा, ठीक है। किसमें बेटा? एक माइक्रो में। समझ आई कि नहीं? तो ये रिलेशन आपको क्या होना चाहिए बेटा? हर वक्त याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए?